तुम कहाँ रहोगी? कल भी तुम काउच पर सोई थी ना? रेयांश ने तृषा से सवाल करते हुए कहा। रेयांश के सवाल पर तृषा ने धीरे से अपना सर झुका दिया और धीरे से हामी भरी, लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक हैरानी में बड़ी हो गई। उसने रेयांश से उल्टा सवाल करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कल काउच पर सोई थी? मैं बालकनी में वॉक कर रहा था, तभी मैंने तुम्हें काउच पर सोते हुए देखा था। रेयांश ने बहुत कैजुअली तृषा की बात का जवाब दिया। वो ब्लैंकेट, क्या वो तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। बाहर ठंड थी, बस इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। रेयांश का जवाब सुनकर तृषा के मन में काफी मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। उसे ख्यालों में खोया देख रेयांश ने उसका ध्यान खींचते हुए कहा, हे, कहाँ खो गई? मैंने पूछा, तुम कहाँ रहोगी? वो एक्चुअली, तृषा उसे जवाब देते हुए कुछ हिचकिचाने लगी। क्या कोई बात है? तुम कह सकती हो। रेयांश ने तृषा की हिचकिचाहट समझते हुए कहा, जिस पर तृषा ने जवाब दिया, नहीं, वो इस वक्त मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। व्हाट? लेकिन तुम तो यहाँ अपने पार्टनर के साथ रुकी थी ना? रेयांश ने कुछ कंफ्यूज होकर उसे पूछा। तृषा ने धीरे से हामी भरी। रेयांश ने तृषा के डरे सहमे चेहरे को देखा और अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। प्लीज मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें इस इंसान के पास छोड़ा। रेयांश ने बेहोश अधीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तृषा ने अपना सर झुका लिया। वो रेयांश की इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। वो घबराकर अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगी। उसकी हरकतों को देख रेयांश को उसका जवाब मिल गया। फकिंग बास्टर्ड, तुम ऐसे इंसान के साथ रह कैसे सकती हो? रेयांश गुस्से में चिल्लाया। वो खुद को शांत करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। कहाँ है वो? तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं खुद उसे उसकी इस हरकत के लिए सबक सिखाऊंगा। क्या? नहीं प्लीज, तृषा ने जल्दी से कहा। रेयांश ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और हल्के गुस्से में बोला, चलो मेरे साथ। नहीं, तृषा ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। वही रेयांश उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हुए बोला, मेरे साथ चलो और मुझे दिखाओ कि वो इंसान कौन है। मैं जानना चाहता हूं कि उसने तुम्हें इतने घटिया इंसान के पास छोड़ दिया। तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे। आखिर लड़कियां इतनी डरपोक क्यों होती हैं? लिसन टू मी, तुम्हें अपने लिए खुद लड़ना होगा। अगर लड़ना नहीं आता तो लड़ना सीखो, लेकिन अपने साथ गलत मत होने दो। आखिर तुम कैसे एक ऐसे इंसान के साथ रह सकती हो जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है? क्यों तुम अपने लिए उससे नहीं लड़ सकती? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कर नहीं सकती या तुम करना नहीं चाहती? मैं तृषा रेयांश को कोई भी जवाब देने के लिए काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। देखो, इसे ही कमजोर होना कहते हैं। मैं कमजोर नहीं हूं, तुम हो। अगर तुम नहीं होती तो तुम ऐसे किसी भी इंसान को अपने जज्बातों से खेलने का लाइसेंस नहीं देती। तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। देखो, बात ऐसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। बात तो अभी तृषा रेयांश को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तृषा। इस आवाज को सुनकर तृषा के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। उसने पलट कर देखा तो सामने खड़ा मानव तृषा को ही घूर रहा था। उसकी नजरें तृषा के उस हाथ पर थी जिसे रेयांश ने कसकर थामा हुआ था। तभी तृषा को जब इस बात का एहसास हुआ, तब उसने बिना वक्त गवाए रेयांश से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे खींच लिया और मानव को समझाते हुए बोली, मानव देखो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मानव ने अब तक ये नहीं देखा था कि तृषा के साथ खड़ा इंसान आखिर है कौन। वो तो बस गुस्से से तृषा को ही घूर रहा था। उसके गुस्से को भांपकर तृषा हिचकिचाते हुए मानव की तरफ बढ़ी और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, प्लीज। मानव ने गुस्से में तृषा का चेहरा पकड़ा। वो अभी उस पर चिल्लाने ही वाला था, तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, मानव,
रेयांश की आंखें मानव को देख लगभग बाहर गिरने को हो गई थी। एक पल को उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान जो इस वक्त उसके सामने खड़ा है वो मानव है। क्या उसका दोस्त इस तरह किसी लड़की को धमका भी सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। खुद को विश्वास दिलाने के लिए उसने मानव को उसके नाम से बुलाया। मानव? किसी के इस तरह बुलाए जाने पर मानव ने धीरे से आवाज की डायरेक्शन पर नजरें घुमाई और वहां रेयांश को देखा जो ठीक त्रिशा के बगल में खड़ा था। तभी रेयांश ने हैरानी से उससे सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल करने के ठीक बाद मानव झटके से उसके गले से लग गया। ओ रेयांश, मेरे दोस्त, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कोइंसिडेंस है? क्या सच में ये तू ही है? मानव ने रेयांश को जोर से गले लगाते हुए कहा। हाँ, मैं ही हूं, रेयांश। रेयांश ने खुद को मानव की टाइट ग्रिप से छुड़ाते हुए कहा। रेयांश से दूर हटते हुए मानव ने कहा, तुम यहां हो, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि तुम यहां होगे। मानव की आवाज में काफी मिक्स्ड इमोशन से एक तरफ वो रेयांश को यहां देखकर खुश था तो एक तरफ हैरान। तभी रेयांश ने भी मानव को टॉन्ट किया। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि मैं तुम्हें यहां किसी लड़की को धमकाते हुए देखूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी लड़की के साथ ऐसे भी कर सकते हो मानव। मानव रेयांश की आवाज में छिपे सरकाज़म को समझ गया, लेकिन सरकाज़म के साथ ही रेयांश की आवाज में एक वार्निंग भी थी जिसे मानव पहचान नहीं पाया। लेकिन यह साफ था कि रेयांश मानव को इस तरह से किसी और के साथ देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। मानव ने हैरानी से उससे सवाल किया, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? उसने त्रिशा के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और आगे हंसते हुए बोला, तुम धोखा खा रहे हो। ये वही लड़की जिसके साथ मैं पिछली बार था। याद है जब तुमने मुझे कॉल किया था तब मैंने कहा था मेरी सबमिसिव? वही है ये। वहीं त्रिशा को ऐसा लग रहा था किसी ने कपकपाती ठंड में उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसने आज से पहले कभी इतना जलील महसूस नहीं किया था। वो ये जानकर हैरान थी कि उसे बचाने वाला, उसका सेवियर, मानव का सबसे अच्छा दोस्त निकलेगा। त्रिशा अपनी आंखें उठा के रेयांश की तरफ देख तक नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त खुद पर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। ये पहली बार था जब त्रिशा किसी का सामना करते हुए इतनी शर्मिंदा थी। ये सब उसे एक साइलेंट ह्यूमिलिएशन जैसा लग रहा था। उसे आज पहली बार मानव की सबमिसिव मिस्ट्रेस कहलाए जाने पर शर्म महसूस हो रही थी। उसे इस वक्त ये टैग किसी गाली से कम नहीं लग रहा था। वहीं मानव की बातें सुनकर रेयांश को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने एक गुस्से भरी नजर त्रिशा पर डाली और वापस दांत पीसते हुए मानव की तरफ देखकर बोला, हंसना बंद करो मानव, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन मैंने कब कहा कि ये मजाक है? ये उतना ही सच है जितनी तुम्हारी और मेरी दोस्ती। मैं तुमसे इस चीज पर कभी मजाक नहीं कर सकता। तो ये सच में मेरी मिस्ट्रेस है, एक सबमिसिव मिस्ट्रेस। मानव ने काफी स्ट्रेट और साफ लहजे में रेयांश से कहा, जिस पर रेयांश हैरानी से बोला, इसका मतलब ये सच में तेरी